सही है जो। आज मैं एक भैया से मिला, तो वो बिज़नेस करता है। मतलब वो उनका काम है एसी का, एसी बेचना, खरीदना और एसी रिपेयर टेक्नीशियन। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भैया बिज़नेस सही है या जॉब। मतलब स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई थी कि मैं ऑटो ढूंढ रहा था, तो ऑटो बहुत देर से आ नहीं रहे थे, कावड़ का समय चल रहा है। तो वहाँ पे मैं एसी वाले मतलब सॉरी उन भैया को लिफ्ट के लिए बोला, तो मैं फिर बैठ गया उनके पास। तो फिर जैसे ही चलते रहे तो मैंने पूछा और भैया क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा एसी का काम है, तो इन बिज़नेस है। तो अच्छा मगर बिज़नेस है, हाँ बोला उन्होंने, हाँ तो मतलब फिर तो मौज आ रही होगी। मैंने बोला बस यहाँ से, और कहा चल रहा है भगवान की कृपा से। तो हम ऐसी बात करते हुए फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया बिज़नेस सही है या जॉब। तो उन्होंने बोला रियलिटी बिज़नेस सही है। फिर मैंने पूछा हर ऑर्डर से बताओ, पैसा ही नहीं सिर्फ हर ऑर्डर से। उन्होंने बोला हर ऑर्डर से बिजनेस सही है। पैसा ही नहीं, चाहे वो हो मेंटल स्ट्रेंथ, चाहे तुम्हारा चिक चिक हो, किसी भी चीज़ से तुम्हारा बिजनेस ही सही। तो अब हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि बिजनेस कैसे सही है। और अगर आपको भी पता है बिजनेस सही है तो आप जॉब में क्यों हो, ये भी डिकोड करते हैं आज के डेज। शॉर्ट में बताता हूँ, बिजनेस वो लोग करना चाहते हैं जिन्हें कुछ यूनिक करना हो, जिन्हें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पैसा हो, वैल्यू, इज्जत हो, ब्रांड बनाना हो, कुछ करना हो हटके, भीड़ से अलग दिखना हो। जो वो लोग करना चाहते हैं, सबसे पहले बात जो आलसी होते हैं, सबसे पहले बात वही जॉब करते हैं। दूसरा, जिनके पास कुछ नहीं होता स्किल्स, वो भी पहले ही कैटेगरी में आते हैं आलसी में। ठीक है, क्यों नहीं करा, डिस्ट्रैक्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन आजकल भाई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं कह सकते तुम, क्योंकि इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है। नॉट इवन यूट्यूब, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम भी बहुत बहुत एजुकेशनल कंटेंट पे यूट्यूब से भी ऊपर कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे पेड कोर्सेज के लिंक फ्री में, टेलीग्राम, सोर्स हब ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग। ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहते, ठीक है, वरना अलग कन्वर्सेशन हो जाएगी। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी कारण नहीं हो सकता। कारण तुम तब बना सकते हो अगर तुम स्मार्ट हो, क्योंकि एक्सक्यूजेस लीडर्स नहीं देते, एक्सक्यूजेस रीडर्स देते हैं, यानी कंज्यूम करने वाले देते हैं, क्रिएट करने वाले एक्सक्यूजेस नहीं देते। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। और जॉब क्यों नहीं करनी, मतलब क्यों नहीं छोड़ पा रहे लोग, आलसी, अपॉर्चुनिटीज़, वो भी देख ली मैंने, अपॉर्चुनिटीज़ को बता दिया। और उनको एक सिक्योर फिक्स चाहिए। या फिर इसमें भी तीसरे तरह के लोग आते हैं जो जॉब नहीं करना चाहते, बिजनेस ही करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा रुक के करना चाहते हैं। उनका कारण हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, वट एवर इट इज़। लेकिन तुम एक चीज़ खो रहे हो। पता है सबसे वेल्दी चीज़ क्या है? सबसे वेल्दी चीज़ है तुम्हारा टाइम, फिर तुम्हारी हेल्थ। जैसे जैसे तुम उम्र में बढ़ते रहते हो, तुम्हारी हेल्थ गिरती रहती है, तुम्हारा टाइम कम होता रहता है। अगर तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा तो तुम्हें ध्यान आएगा, या इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट की चीज़ें थोड़ी बहुत जान रहे होंगे। उसमें एक रूल है, सबसे पहला रूल है इन्वेस्ट अर्ली एंड रिटायर अर्ली, और इन्वेस्ट लेट, रिटायर लेट। ठीक है, तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी डायरेक्शन में पहुंचना है तो उस डायरेक्शन में डे वन से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करो। मान लिया, चलो तुम सबसे पहली बात तो अगर तुम्हारे पास पैसा है या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ 1% भी है ना, तो उसमें घुस जाओ। मान लिया नहीं कर पा रहे तो, लेकिन डे वन से कुछ ना कुछ ऐसे जरूर करना उस जॉब में जो तुम्हारे बिजनेस को ही डायरेक्टली इफेक्ट करे। मान लो तुम बिजनेस में आ रहे हो, उसमें अपना इतना 100% दे दो, क्योंकि तुम उस जॉब को बेनिफिट नहीं करोगे, तुम खुद को भी बेनिफिट करोगे अगर वो तुम्हारे जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जॉब सबसे अगर करनी है ना तो वही करना जिस चीज़ का तुम्हें बिजनेस करना। मान लो तुम्हें पावर वॉशिंग का बिजनेस करना है तो तुम उसमें लग गए, छोटी जॉब हो गई। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, उसमें लग गए किसी होटल्स में। ठीक है, सॉरी कोर्स कह रहा हूँ, बिजनेस करना है, होटल वगैरह बोल रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, उसमें लग गए, या ना भी करा तो ऐसे लग गए। ठीक है, उसका भी एक मैंने अलग बता ही दिया है कि कॉलेज नहीं, वो वीडियो नहीं है शायद, अभी वो आने वाली है कि कॉलेज स्टिल वर्थ इट है, ये जो होटल मैनेजमेंट ये सब वगैरह है। तो उसके बाद आता है कि हमारे पास डे वन से हम जॉब में कैसे अपने बिजनेस को काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सोचो कि जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं, बिजनेस ही कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी काम कर रहे हो उसे सीख लो कि वो काम आएगा। ठीक है, और एक तो लगन होनी चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप करो अपना। ठीक है, ईगो से या मोटिवेशन से नहीं जाना, इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट से होता है।
कोई भी काम दुनिया में इंटरेस्ट से होगा तो आउटपुट फल होगा उसका, यानी फल जो होगा वो बेहतरीन होगा, मीठा होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो तुम्हें मैंने बताया होटल का करना है, तो होटल में हर एक सब्जी सीख लो अच्छे से। डे 1 में आज मान लो तुम्हें सब्जी काटनी ही आई है, दूसरे दिन तुमने सब्जी काटने के साथ साथ सब्जी को धोना और फिर सजाना भी आ गया। मान लो ये तुम्हें यही काम तुम्हें 1 हफ्ते में आ रहा है, ये 2 काम में, तो ऐसे धीरे धीरे 1 साल या 2 साल में तुम परफेक्ट हो जाओगे इस काम को करने में। 1 महीने बाद तुम सब्जी भी बना रहे होगे, ठीक है, और 2-3 महीने बाद तुम अलग अलग सब्जी भी बना सकते हो। और जब इन सब में माहिर हो जाओगे, रोटी वगैरह भी 6-7 महीने में रोटी, सारी तरह की रोटियाँ, पराठे वगैरह सब बना सकते हो। फिर होगा रिवीजन टाइम जिसे कहते हैं, या फिर मतलब रिवीजन साथ साथ हो ही रहा है, पकेंगी फिर चीज़ें, तुम्हारी स्किल्स बनेंगी, वो फिर तुम उसमें जा सकते हो। मान लो तुम्हें ट्यूशन खोलना है, या फिर तुम्हें कोई एक्टिंग वाले कोर्स की तरफ जाना है कि मतलब एक्टिंग सिखाना चाहता है, एक्टिंग करो, सीखो, और ऐसे सीखो, ट्रेनर बन जाओ उस साइड में, यानी कि कंज्यूमर नहीं, कुछ क्रिएट भी कर रहे हो, जॉब आनी चाहिए उसमें, स्टडी नहीं। स्टडी से ज़्यादा जॉब सिखा सकती है तुम्हें लिटरली, ठीक है। और बस आज के लिए इतने ही बहुत है, फिर मिलते हैं, बाय।